हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम कुछ ये सीन बनाने वाले हैं। बहुत ही इजी है और बिल्कुल शॉर्टकट में सिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ये भी नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, बिल्कुल एवरीथिंग मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपने एक कंपोजिशन बनाना है। यहाँ से क्रिएट मैप पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ड्यूरेशन, फ्रेम रेट, साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इवन आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जस्ट सीख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है और यहाँ से हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है। दूसरा काम यह है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे मैप्स मिलेंगे, तो आप कोई भी मैप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप ये सेलेक्ट करना चाहते हैं, इवन आप इसको भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने इसी को छोड़ना है एंड क्रिएट पे क्लिक कर लेना है और आगे चले जाना है। अब मेरे साथ मैप इंपोर्ट हो जाएगा। अब ये दोनों बिल्कुल लिंक हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ तो यहाँ पे ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे साथ ऑलमोस्ट हमारा जो मैप है वो इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को ये होती है कि यहाँ पे ये एट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा, ये लोग नहीं चाहते कि उनकी वीडियोस में आए। तो इसको हटाने के लिए आप यहाँ से सिंपल इस पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ से सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे आपको एट्रीब्यूशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने ऑफ कर देना है और अप्लाई कर लेना है। तो अभी आपको दिखाई देगा कि यहाँ से हमने एट्रीब्यूशन को ख़त्म कर दिया। एक दफ़ा इसको फाइनलाइज कर लेंगे। ठीक है। यहाँ से मैंने फाइनल पे क्लिक कर लिया और ये ओके हो गया। तो अब आपके सामने मैप दिखाई देगा, रेडी है बिल्कुल। अब दूसरा काम यह है कि हमने पाकिस्तान का मैप यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए आपने यहाँ सर्च में आ जाना है एंड सिंपल आपने पाकिस्तान को टाइप कर लेना है, पाकिस्तान। एंड आपके सामने ये आ जाएगा, आपने इसको डाउनलोड कर देना है एंड यहाँ आपको ये पेन का जो ऑप्शन दिखाई देगा, ड्रा फीचर पे आपने क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से आपने ड्रा फीचर को ही दोबारा क्लिक कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का मैप जो है वो हमारे मेन मैप पे आ चुका है। अच्छा, इसका जो कलर है वो अभी आपको डिफरेंट दिखाई देगा सर, थोड़ा सा डार्क है। तो इसको हमने चेंज करना है, इसको सिंपल इस तरफ कर लेंगे एंड यहाँ आपको फिल का दिखाई देगा ये ऑप्शन, आपने इसको यहाँ से ग्रीन कर लेना है। ठीक है। अब दूसरा ये है कि इसको थोड़ा और भी अच्छा दिखाना है, तो उसके लिए आपने इस टाइमलाइन को, आपने इस लेयर को सेलेक्ट करना है, यहाँ से नॉर्मल को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है। तो अब ये और भी अच्छा दिखाई देता है। ठीक है। अब जो इसके बाद काम है वो है स्ट्रोक ऐड करना, बाउंड्रीज ऐड करना। तो उसके लिए आपने सबसे पहले इसी लेयर को दोबारा सेलेक्ट करना है एंड इसका एक डुप्लीकेट बनाना है, कंट्रोल+T से। ठीक है। नाम अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं तो भी ठीक है, स्ट्रोक एंड ओके। अब यहाँ पे आपको स्ट्रोक के सामने ये साइन ऑफ इंटरोगेशन दिखाई देगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन उससे पहले फिल को आपने ऑफ करना होगा। ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ऑफ किया और दूसरा काम ये करना है, इसको वापस आपने नॉर्मल कर लेना है। ठीक है। अब आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि अभी तक हमने स्ट्रोक ऐड नहीं किया। स्ट्रोक अब ऐड करेंगे, यहाँ से आपने ऐड पे जाना है एंड यहाँ से आपने स्ट्रोक को क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब तो बहुत ही छोटा है, तो यहाँ से आपने इसका वेट जो है वो बढ़ाना है। तकरीबन मैं 10 रखना चाहता हूँ। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये बहुत ही दूर है तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। अब आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो ये अब हमारे साथ स्ट्रोक भी ऐड हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा ग्लो देते हैं ताकि ये और भी अच्छा दिखाई दे और दूर से नज़र आए। तो मैंने ऑलरेडी सर्च किया था, आपने यहाँ पे जस्ट इफेक्ट में सर्च करना है ग्लो। ठीक है। अब आपने यहाँ ग्लो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है स्ट्रोक के लेयर पे। ठीक है। और यहाँ से इसका रेडियस थोड़ा सा बढ़ाना है एंड इंटेंसिटी भी थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है। ठीक है। अब ऑलमोस्ट ये ग्लो इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा अगर होगा तो फिर स्ट्रोक दिखाई नहीं देगा, फिर जस्ट ग्लो ही दिखाई देगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है, दूसरा सबसे बड़ा काम होता है कि इसको थोड़ा एनिमेट करना, मैप को थोड़ा एनिमेट करना। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने एक की फ्रेम यहाँ पे बिल्कुल ऐड कर लेना है स्टार्ट में। ठीक है। अब आपने इसको बिल्कुल पीछे कर लेना है मैप को। ठीक है, कुछ इस तरह से एंड इसी तरह रहने दे। ठीक है। एंड अब आपने इसको थोड़ा सा आगे करके यहाँ तक, इसको अगेन आपने क्या करना है,
जूम इन कर लेना है और इसी तरह से, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें रोटेशन का इफेक्ट भी आ जाएगा, जूम इन का इफेक्ट भी आ जाएगा। एक दफ़ा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। ये देखिए, स्पीड जो है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसको आगे करूँ तो ये फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको पीछे करूँ तो ये स्लो हो जाएगा। बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है, ना ही ज़्यादा फास्ट ना ही ज़्यादा स्लो। तो हमारे साथ 50% काम हो चुका है भाई, बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, तो आपने घबराना नहीं है, जस्ट वॉच करना है। अब इसके बाद हमने मेन काम ये करना है कि इसमें इमेज को मास्क करना है। तो मैं पाकिस्तानी पीएम का जो है इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इमेज को इंपोर्ट कर लिया, आप कोई भी इमेज जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इमेज से पहले मैंने एक काम जो है वो मैं भूल गया था। आप स्ट्रोक को देख सकते हैं कि ये स्टार्ट से ही ऐसा है, तो अगर आप इसको भी थोड़ा एनिमेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ट्रिम पाथ का यूज़ करना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आपने ऐड के ऑप्शन पे चले जाना है एंड ट्रिम पाथ पे आपने क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से आपने एंड को ज़ीरो कर लेना है स्टार्ट में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपने यहीं से स्टार्ट लेना है, तो यहाँ से हमने इसको एंड में जो है वो स्टार्ट में ज़ीरो कर लेना है। थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे हमने इसको 100 वापस कर लेना है, ठीक है। तो अब हमारे साथ एनिमेशन कुछ ये बनेगा, ठीक है। एक दफ़ा मैं दिखा दूँ, ये वाला, ठीक है। तो ये मैं भूल गया था, इसी वजह से अभी याद आया, तो इसी को भी आपने कर लेना है, ठीक है। सिंपल सा है, ट्रिम पाथ का यूज़ करके आपने की फ्रेम का यूज़ करके आप इसी को बना सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा इमेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से इमेज जो है, इस जगह से हमारा इमेज जो है वो स्टार्ट होना चाहिए, तो बाकी को मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब इमेज को भी आपने थोड़ा रिसाइज कर लेना है, एडजस्ट करना है अपने मैप के अकॉर्डिंग। अगर आपका इमेज बड़ा है तो आपने उसको छोटा कर लेना है, अगर आपका इमेज छोटा है तो उसको आपने अपने मैप के अकॉर्डिंग बड़ा कर देना है, ठीक है। अब दूसरा काम यह है कि आपने इसको मेन मैप के साथ लिंक करना है एंड आपने टॉगल स्विच करना है यहाँ से F4 को प्रेस करके, और इसका 3D भी आपने ऑन करना है। एंड यहाँ से मैं इसको और भी सेट करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक इस तरह से, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पे फिट करना है थोड़ा सा, अगर मैं इसको और भी, ठीक है। अब हमारा इमेज भी फिट हो गया, उसको रिसाइज भी कर लिया। अभी बारी आती है कि इसको हमने मास्क कैसे करना है। मास्क के लिए आपने अगेन स्ट्रोक वाला नहीं, आपने दोबारा ये वाला जो लेयर है इसको Ctrl+D से इसका एक डुप्लीकेट बनाना है और इसी को आपने ऊपर करना है इसी इमेज के लेयर से, ठीक है। एंड यहाँ इसको भी बाकी को आपने डिलीट करना है। अब आपने F4 को दोबारा प्रेस करके टॉगल स्विच कर लेना है। अब यहाँ से आपने इसी लिंक के ज़रिए इसको मास्क कर लेना है, ठीक है, यहाँ से इसी तरह से। अब हमने इसको मास्क कर लिया, लेकिन यहाँ पे दो बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो इमेज स्टैटिक है, मतलब वो कुछ उसमें एनिमेशन नहीं है। दूसरा ये है कि यहाँ ऊपर वाला हिस्सा हाइड हो रहा है, तो उसके लिए आपने ये ऊपर वाला लेयर जो है इसको सेलेक्ट रख लेना है एंड यहाँ से पेन टूल को उठा लेना है और इसके अराउंड एक मास्क बनाना है, ठीक है, कुछ इस तरह से जैसा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा भी दिखाई देने लग गया, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है कि हमने इस इमेज को एनिमेट करना है, तो यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करके आपने पी को प्रेस करके पोजीशन आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे एक की फ्रेम लगाना है एंड इसको थोड़ा सा आगे कर लेना है यहाँ तक, एंड यहाँ से आप इसको नीचे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आपने इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है एंड F9 को आपने हेड कर लेना है ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए, ठीक है। तो हमारे साथ, सॉरी, मैंने Ctrl+S से सेव करने की कोशिश की है, तो अगर आपने सेव करना है तो ठीक है, अगर नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने एक दफ़ा इस एनिमेशन को देख लेना है कंप्लीट। अब आप इस इमेज को देख सकते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए आपने इसको थोड़ा और भी इसका रोटेशन सेट कर लेना है, ठीक है। अब अगर मैं दिखाऊं तो कुछ ये वाला एनिमेशन हमारे साथ बन चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है कि ऑलमोस्ट हमारा
जो एनिमेशन था वो रेडी हो चुका है, लेकिन इसके बाद हमने थोड़ा टेक्स्ट ऐड करना है एंड साइड में थोड़ा सा ब्लैक करना है। तो इसके लिए आपने यहाँ से राइट क्लिक कर लेना है न्यू पे और यहाँ से एडजस्ट लेयर पे क्लिक कर लेना है। अब मैं जो करने वाला हूँ वो है कि आपने थोड़ा साइड में ब्लैक रखना है, ठीक है, कि मेन फोकस हमारे मेन सब्जेक्ट में हो। तो उसके लिए आपने इस तरह से यहाँ पे सर्च करना है CC विग्नेट है कुछ, ये वाला इफेक्ट है। आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है एडजस्ट लेयर पे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो थोड़ा सा, मैं अगर इसको ऑफ करूँ तो आपको फ़र्क वाज़िह नज़र आएगा, ये देखिएगा। तो इससे क्या है कि हमारा मेन फोकस, अगर आप रील्स बनाते हैं तो भी उस मेन सब्जेक्ट पे होता है, अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो भी मेन सब्जेक्ट पे होता है। तो ये बहुत ही और अच्छा प्रोफेशनल तरीका है, तो आपने इसको ऐड करना है। अब बारी आती है कि हमने यहाँ पे लिखना है PM पाकिस्तान। इसके लिए आपने क्या करना है कि टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे क्लिक करके आपने PM में, चलो PM पाकिस्तान लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख लिया। अब आपने Ctrl+A से इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी में इसका कलर जो है वो येलो रख लेना है। आप जो भी रखना चाहते हैं डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ओके किया और अब यहाँ से इसको मैंने क्या करना है, सेट करना है। अच्छा, ये जो एंकर पॉइंट है इसको आपने बिल्कुल सेंटर में लाना है। कंट्रोल को सेलेक्ट करके ये खुद ब खुद क्या ये आए बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको मेन यहाँ पे लाना है इस जगह पे, ठीक है। इसमें ग्लो ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ से वही तरीका है कि इफ़ेक्ट में आपने क्या करना है, ग्लो को सर्च करना है। सॉरी, मैं इफ़ेक्ट यहाँ पे ग्लो, ठीक है, और इसी को आपने मेन टेक्स्ट में ऐड कर लेना है, ठीक है। जी, अब हमने टेक्स्ट को यहाँ से स्टार्ट नहीं करना बल्कि टेक्स्ट को हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसके लिए आपने इस तरह से इसको आगे कर लेना है। कट पे आप कर सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो टेक्स्ट एनिमेशन के लिए मैं एक्सटर्नल प्लगइन यूज़ करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी ये प्लगइन सीखें कि किस तरह से आप अपने आफ्टर इफेक्ट में ऐड कर सकते हैं, तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो उसे भी होगा अगर आपके कमेंट्स ज़्यादा आए, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने टेक्स्ट प्रीसेट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप कोई भी एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मैंने ऐड किया और यहाँ से इसको क्रॉस कर ले, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, तो हमारे साथ टेक्स्ट का एनिमेशन भी बन जाएगा, ठीक है। प्लगइन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए, अब यहाँ से मैंने जीव लेयर को हटा दिया और हमारा मेन रिजल्ट जो है वो कुछ ये है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई जल्द से जल्द दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।